आज मैं आपको सराय अकबरी लेके जा रहा हूँ। यहाँ उस मुग़ल बादशाह का मकबरा है जो अपने लड़कपन में अनारकली का सलीम कहलाया। वही अनारकली जिसे अकबर ने दीवारों में चुनवा दिया था। बाद में तारीख दानों ने उसी सलीम को मुग़ल बादशाह जहांगीर के नाम से याद रखा। मुग़लिया सल्तनत में ताजमहल के बाद सबसे शाहकार तमीर लाहौर में मौजूद मकबरा जहांगीर को कहा जाता है। ये अपने दौर में दुनिया का सबसे महंगा मकबरा था, जिसमें हीरों और कीमती पत्थरों को नस्ब किया गया था। सूरज की किरणें चारों तरफ लगी जालियों से चिन के आती, पत्थरों पे बने नक्शो निगार चमकने लगते। यहाँ एक और पुरस्कार मकबरा जहांगीर की 20वीं बीवी नूरजहां के वालिद आसिफ जान का है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आए आपको आज तफसील से इन जगहों की सैर करवाते हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा लाहौर शादरा में दरिया रावी के करीब अकबरी सराय में वाक़या है। ये छोटी सी एक रोड है जो रावी के साथ साथ चलती है। इस रोड पे आपने आ जाना है और ये सीधी हमें मज़ार की तरफ लेके जाएगी। ये जी दरिया रावी है, वो एक मल्ला कश्ती चला रहा है। बाकी पानी काफ़ी कम है, इनफैक्ट ना होने के बराबर है। ये जी हम आ गए हैं बादशाह जहांगीर साहब के मज़ार पे। वो रोड सीधी आए हैं जी, आगे ये मज़ार आ जाएगा। यहाँ पे अभी हम पास करेंगे अपनी बाइक। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आ गए फाइनली जहांगीर साहब के मकबरे पे। और ये जैसा कि मैंने लोकेशन आपको गाइड कर दी थी, आज रश बहुत ज़्यादा था, मुझे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया। यहाँ पे शाम भी होने वाली है, तो अब इसकी थोड़ी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये आपको तमाम तरफ कुछ कमरे नज़र आ रहे हैं। जितने भी आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 180 कमरे हैं जो पूरे राउंड में इस ग्राउंड के इर्द गिर्द बने हुए हैं। हर कमरे के सामने एक छोटा बरामदा है और उस वक्त जितने भी मेहमान आया करते थे वो सब इन्हीं कमरों में रहा करते थे। अगर हम कमरों को अंदर से देखें तो ये इनकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कि मेंटेनेंस की वजह से उस तरह से नहीं रहे, लेकिन अपने दौर के ये बड़े शानदार और बेहतरीन कमरे थे। इन्हीं कमरों के बिल्कुल मिड में, जो कि इस बाग का भी दरमियानी हिस्सा है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। इसी मस्जिद से जी अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो आगे शाहजहां साहब का मकबरा है। ये अब अगली तरफ शाहजहां के मकबरे की साइड आ गई है। ये बादशाह जहांगीर ही था जिसने अपने बेटे खुसरो को बगावत की सज़ा में इसी शहर लाहौर में अंधा करवा दिया था। गुरु अर्जन देव जी पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने खुसरो का साथ दिया है। गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर की बुनियाद मियां मीर साहब से रखवाई थी, जिनका जिक्र मैं अपनी मियां मीर साहब की ज़िंदगी पे बनाई गई वीडियो में कर चुका हूँ, उनको लाहौर किला में कैद कर दिया गया। फिर 1606 में लाहौर किला के अंदर ही फांसी दे दी गई। ये वही शहर लाहौर है जहाँ शाहजहां पैदा हुआ। ये जहांगीर का ही दौर था जब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जेम्स लांस्टर पहली दफ़ा तिजारत के लिए बरसगीर आए।
हालांकि जहांगीर खुद अंग्रेज़ों के साथ तिजारत नहीं चाहता था, लेकिन अपने बेटे शाहजहां की खुशी के लिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में उनकी पहली फैक्ट्री बंताम में लगाने की इजाज़त दे दी, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और इसी गलती का खुमियाजा हिंदुस्तान की अगली नस्लों को चुकाना पड़ा। सराय अकबरी बादशाह जहांगीर की पसंदीदा जगहों में से एक थी। बादशाह जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां ने सराय अकबरी के अंदर यह मकबरा बनवाया। नूरजहां बादशाह जहांगीर की 20वीं बीवी थी। बादशाह एक दफ़ा बाज़ार से गुजर रहा था जब उसकी नज़र नूरजहां पे पड़ी। अपने खादम से पता करवाया तो पता चला कि नूरजहां मुगलिया सल्तनत के ये कमांडर शेर अफगन की बीवी है। तारीखदान लिखते हैं कि शेर अफगन को एक जंगी मुहिम पे भेजकर कत्ल करवा दिया गया और ख़ुद नूरजहां से शादी कर ली। बाद में नूरजहां मुगलिया सल्तनत के वसी इख्तियारात की मालिक बनी। वक्त के साथ जहांगीर की शराब नोशी बढ़ती गई, जो 1627 में 58 साल की उम्र में उसकी मौत की वजह बनी। बादशाह जहांगीर सेहत को बेहतर करने की गर्ज से नूरजहां के साथ कश्मीर के सफ़र पे था कि राजपुरी के मकाम पर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वफ़ात हो गई। नूरजहां ने होशियारी से काम लेते हुए तबीबों को हुक्म दिया कि बादशाह की मौत का किसी को पता न चले, क्योंकि अगर ऐसे खबर लाहौर पहुंचती तो बगावत होने का अंदेशा था। मुलाजमीन और फौजी सिपाहियों को हुक्म दे दिया गया कि कोई बादशाह की रुत के करीब नहीं आएगा। कश्मीर से वापसी का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन अगले दिन बॉडी ने बदबू देना शुरू कर दी। लुबान जलाए गए, खुशबुओं का एहतमाम किया गया, लेकिन बदबू संभल नहीं रही थी। फिर तबीबों की सलाह पर जिस्म से आंतड़ियाँ निकाल कर वहाँ कश्मीर में सईदाबाद के करीब दफना दी गई और इस तरह बाकी बॉडी को लाहौर लाकर दफनाया गया। जो आसिफ खान साहब थे, ये आपको मैं जाके इनका मकबरा भी दिखाता हूँ। ये असल में जो शाहजहां थे, जो जहांगीर के बेटे थे, जिन्होंने ये महल बनवाया था, उनके वफ़ात के बाद ये पूरी जगह तमीर करवाई थी, ये उनकी फ़ौज के सिपह सलार थे। और जो मुमताज़ बेगम जो कि दफन हैं आगरा में ताजमहल में, ये उनके वालिद थे। ये देखें जी, ये उनका मकबरा है। ये उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है और ये उनका मकबरा है, जो कि हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा और खूबसूरत ग्राउंड है और इसमें ये उनका मकबरा वाक़ई। ये जी मकबरा आसिफ जहाँ है, ये अपनी हालत में उस तरह से बरकरार नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि सिखों के दौर में इसका मेजर जो पोर्शन था संगमरमर का, वो उतार लिया गया था। वो फिर यहाँ से लेके जाके उन्होंने अपने गुरुद्वारे में लगा लिया था और फिर उसके बाद इसकी मेंटेनेंस भी उस तरह से नहीं रखी गई। तो ये बिल्डिंग अपनी उस हालत में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल हम आज भी इसको देख सकते हैं। ये इसके चारों तरफ ग्राउंड है, ये दीवारें हैं, ये एक पूल नुआ बनाया गया है और ये आसिफ साहब की कब्र है। इसमें भी देखें कि चारों तरफ ये ओपन है और कब्र के ऊपर इस पे भी अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में इस वक्त है। और ये देखें, ये इसका मेजर हिस्सा जो है वो तोड़ लिया गया है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे,
मक्की हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इस आखिरी बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा यहाँ पे। इंसान जितना मर्ज़ी ज़िंदगी में कर ले, जितना मर्ज़ी बना ले, ये आपके सामने ये बड़े बड़े बादशाह भी इस दुनिया से गुज़र गए और इनकी कब्रें मैंने आपको दिखाई हैं, जहाँ पे नहायत ही पुरअसरार जगह हैं। और मैं तो देखता हूँ तो मुझे बड़ा महसूस होता है कि कितने आसमान खा गई ज़मीन, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसी एक आखिरी नसीहत के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि हम इस दुनिया में आएँ तो कुछ मकसद लेके आएँ और कुछ अल्लाह के लिए बड़ा कर जाएं, क्योंकि बड़े बड़े बादशाह नहीं रहे तो हम क्या चीज़ हैं, हम भी नहीं रहेंगे। तो अल्लाह पाक हम सब को आसानियाँ बांटने की और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक इनायत फरमाए। हमसे कोई उस तरह का काम ले कि जो हमारे लिए आखिरत में फ़ायदेमंद हो। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली जगह पे और अगले कुछ लोगों में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए शेयर कर दें। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।